एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं और अपेक्षाकृत युवा हैं और आप बहुत सारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कैबिनेट में काम कर रहे हैं और ये ह्यूमन डायनामिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि इस तरह की लीडरशिप ये लीडरशिप की क्लास है, बल्कि एक तरीके का तो पता चलता है कि लोग अपने सीनियर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्या अनुभव है? मैंने इसमें एक शब्द भी बोला था कि मैं सीनियर के बीच से नहीं बना हूँ, मैं सीनियर के साथ बना हूँ। मैं उसका पॉजिटिव देखूँगा तो मुझे ये लगता है कि कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कोई मार्गदर्शन चाहिए तो मैं उनसे बात करता हूँ सहजता से, तो मुझे बड़ा अच्छा सकारात्मक उसका उत्तर मिलता है। या जैसे क्रिकेट की भाषा में ही मैंने आज ही एक जगह बताया था कि मान लो विराट कोहली आए तो धोनी भी उसकी टीम में थे, या गावस्कर के टाइम की कल्पना करें जब कपिल देव कप्तान बने थे। तो सीनियर तो हर समय टीम गेम है राजनीति, और यहाँ हमेशा टीम सीनियर रहेंगे। अब उसमें से आप उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए सरकार की दिशा ठीक चले ये आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य अगर अच्छा है, सच्चा है, तो सबका सहयोग मिलता है। प्रेम भाव से आपस में एक दूसरे का सम्मान देते हुए सरकार चलाते हैं अच्छे से। बिल्कुल। यहाँ चूंकि बहुत लंबे समय तक शिवराज जी का एक कार्यकाल रहा और उसके बाद जब आपने लिया तो जाहिर है कि सब लोगों के लिए एक प्रत्याशित सी बात थी। इस पर भी आपने काफ़ी जवाब दिया, लेकिन मैं फिर भी इस पर एक बार वापस आपसे बात सुनना चाहूँगा, और वो ये कि जब इतनी सारी योजना और एक ऐसी छवि बन जाती है, वो छवि क्या है? साइकिल वाले, लाडली बहना और मामा, हालांकि बाद में बुलडोज़र भी चलाते थे। तो ये डिफाइन क्या करता है? एक व्यक्ति की एक याद आ जाती है, एक पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो उसको देखते हुए आपकी लर्निंग क्या है कि आपको हम कैसे आगे डिफाइन करें कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री काल में इनको इस चीज़ के लिए जाना जाए? मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देने में मुझे लगता है कि 5 साल के लिए सरकार बनती है, 100 दिन के अंदर जवाब देना थोड़ा आपके हिसाब से लग रहा है नहीं जल्दी हो रही लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए डे फर्स्ट से जिस दिन से मैं बैठा हूँ कुछ ऐसे निर्णय जिसमें कोई लगना ही नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए अब ध्वनि प्रदूषण के लिए माइक का उपयोग करना, कोई भी धर्मस्थल हो, अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हमने एक निर्णय किया कि ये नहीं चलेगा और इसके कारण से 66,000 माइक जमा करा के हमने छुड़वा दी। अब मटन की दुकान, मछली की दुकान खुलेआम बेचना, अब इसमें क्या पॉलिसी की बात है? हमने कहा नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें बस निर्णय किया और 8 दिन के अंदर रिजल्ट आया कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने कहा खाने से मना नहीं, बेचने से मना नहीं, इसका मार्केट बनता है, उसकी अपनी एक मर्यादा है जो फूड सेफ्टी अधिनियम का पालन करते हुए आप बेचो ना, कोई मना नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से जैसे अब डीजे है तो अब डीजे बज रहे हैं कान फोड़ू, कोई देख नहीं रहा है, तो डीजे बजने से इससे दो, एक तो बैंड वाले, बाजे वाले, ढोल वाले बेचारे सब परेशान थे, दूसरा उसकी ध्वनि इतनी ज़बरदस्त होती कि वृद्ध लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग, हर कोई उसकी वाइब्रेशन इतना खतरनाक था। तो हमने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत थी वो सारे निर्णय करते करते आए। अब जैसे BRTS भोपाल में तो रोड उतने चौड़े है ही नहीं, लेकिन जो है उसमें भी BRTS आ गया। तो ये सबसे पूछा क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा इसको ख़त्म करना चाहिए। 8 दिन में ख़त्म करने का निर्णय किया, लागू हो गया, 1.5-2 महीने में परेशानी ख़त्म हो गई। तो निर्णय को जनता की हित में लेकर अगर बढ़ेंगे आगे तो जनता का प्रतिसाद भी मिलता, आनंद भी मिलता। और ऐसे एक नहीं, मैंने लगभग 100 से ज़्यादा निर्णय किए और सारे निर्णयों में इसी गति से लगातार उसका लाभ भी मिलता गया। अब आप बताइए, जैसे अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात हमने कही, तो जैसे अपन केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हेलीकॉप्टर सेवा करते हैं। हमारा राज्य भी इतना बड़ा, तो हेलीकॉप्टर सेवा हमारे यहाँ भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से, तो उज्जैन से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर 2 घंटे में 2 ज्योतिर्लिंग हो जाते, इंदौर सेंटर बनाते। ऐसे ओरछा, दतिया, कटनी, जो जो स्थान पे, फिर रिजर्व फॉरेस्ट भी बहुत है हमारे पास। तो इसलिए ये सारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इनका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? एयर टैक्सी क्यों नहीं होना चाहिए? एयर टैक्सी चालू कर दी। फिर हमने कहा एयर एम्बुलेंस भी क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमने आयुष्मान से लगभग 4 करोड़ लोगों के यहाँ आयुष्मान कार्ड बने। तो गरीब आदमी के, कोई बच्चा, बूढ़ा, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर कह रहा है कि इसको बड़े हॉस्पिटल पर ले जाना है, अब उसकी क्षमता नहीं है, तो कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेगा। हमने डिसाइड किया एयर एम्बुलेंस से डॉक्टर की मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, तुरंत उसको शिफ्ट करेंगे कहीं पे।